यस, क्लास 10। तो नेक्स्ट हमारा जो हम डिस्कस कर चुके थे पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो चैप्टर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी थी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका चैप्टर है जी, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अरेंज करा था पीरियोडिक टेबल को। तो सबसे पहले है कि ज़रूरत ही क्यों पड़ी अरेंज करने की। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी मॉल में जा रहे हो तो वहाँ पे सेक्शन अलग होता है जहाँ पे सोप पड़े हैं, ग्रॉसरी सेक्शन अलग होता है, बाथिंग सोप्स अलग पड़े होते हैं, वॉशिंग अलग पड़े होते हैं, कपड़े अलग पड़े होते हैं। तो ईजी है कि यहाँ पे ये सामान पड़ा है, यहाँ पे ये सामान पड़ा है। तो ऐसे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। कईयों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, कईयों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं। तो जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ मैच करती हैं उनको उन्होंने एक ही जगह पे रख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले डॉबरनेर आया, डॉबरनेरस्ट्राइड। तो फर्स्ट ये साइंटिस्ट था जिसने कि ईयर 1817 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को अरेंज किया। इसका पूरा नाम था जॉन वॉल्फगैंग डॉबरनेर एंड इट इज़ अ जर्मन केमिस्ट। इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स। उनको उसने ग्रुप्स में अरेंज किया था, ठीक है जी। उसने ऐसे जो ग्रुप बनाए थे वो थ्री एलिमेंट्स के बनाए थे, 1 2 3। तो थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे, इसीलिए उसने इनको बोल दिया था ट्राइड्स, ठीक है। तो उसने कहा था कि जैसे ऐसे 3 एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो क्या होता है यहाँ पे डॉबरनेर showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, मतलब हमने 3 एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो क्या होता है, एटॉमिक मास जो मिडल वाले का है वो रफली सेम है एवरेज जो आती है उनकी अदर 2 एलिमेंट्स की। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का है वॉज roughly the average of the atomic mass of other 2 elements, बाकी 2 एलिमेंट्स की जो एवरेज आती है। तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर देखो जी, अब अगर हमने ले लिया एक लिथियम, सोडियम और है पोटाशियम, इनका एटॉमिक मास है जी 6.9, 23.0 और 39। तो हमने क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है लिथियम प्लस पोटाशियम का डिवाइडेड बाय 2, 6.9 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 6.9 45.9, तो अप्रॉक्सीमेटली 46 ही हो गया ना, डिवाइड बाय 3 या 23 आ गया। तो ये इसका एवरेज जो आ रहा है वो उसके जो सेंटर वाला है उसके बराबर आ रहा है, उसके एटॉमिक मास के। तो ऐसे उसने ट्राइड्स अरेंज करी थी। अब हमने देखना है नेक्स्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, हमने देखने हैं कि वो फॉलो करते हैं डॉबरनेर को कि नहीं करते हैं।
ठीक है जी। तो सबसे पहला है हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। Atomic mass for nitrogen is 14, for phosphorus it is 31, for arsenic it is 79। तो हमने नाइट्रोजन और आर्सेनिक का एवरेज निकालना है। 14 प्लस 74.9, तो ये आ गया 88.9 डिवाइडेड बाई 2, 44.4। ठीक है, तो ये जो है इसका 31 है, इसका 44 पॉइंट समथिंग, तो ये डॉबर नाइट्राइड को फॉलो नहीं करता, डू नॉट फॉलो ट्राइड, तो ये इसको फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। देखो ये अभी भी एक ग्रुप में है, तो उसका अरेंजमेंट कुछ ठीक ही था। 40.1, 87.6, 137.3, तो हम ऐड कर देते हैं 40.1, 137.3, तो 177.4 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली, इसके सेम ही है, ये 87.6 है, 88.7 है, तो मतलब ये क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट जो है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का है जी 35.5, ब्रोमीन का है जी 79.9 और आयोडीन का है जी 126.9। तो अगर हम क्लोरीन को और 126.9 तो आता है 162.4, तो ये आ जाता है 81.2, अप्रॉक्सीमेट ही है 79.9, तो ये 81.2, तो ये भी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था डॉबरनेयर का क्लासिफिकेशन करने का तरीका। तो मीन्स हमारे पास इस कौन कौन से आगे जो फॉलो करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और था बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये जो थे इसने डिवाइड किए थे 3-3 के ग्रुप में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और उसने बोला था फर्स्ट का और थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो सेकंड के एटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है जी, तो ये किया था डॉबरनेयर ने।